नूरपुर गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम हमजा था। हमजा बचपन से ही बहुत होशियार और समझदार था। जब हमजा की उम्र 15 साल की थी तभी उसके पिता का इंतकाल हो गया, इसलिए घर की सभी जिम्मेदारियां हमजा के सिर पर आ गई। हमजा को जो काम मिल जाता वो अपने घर के गुजारे के लिए कर लिया करता। एक दिन हमजा काम करके घर आ रहा होता है तो उसने देखा कि कुछ सिपाही गांव के चंद लोगों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जा रहे हैं। जल्दी जल्दी चलो वरना मार मार के हाल बुरा कर दूंगा। उन आदमियों को इस हाल में देखकर हमजा को उन पर बहुत तरस आ जाता है, लेकिन बेचारा मजबूर था। राजा के सिपाहियों से कुछ कह भी नहीं सकता था, इसलिए वो चुपचाप अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो अपनी माँ से पूछता है, माँ, सिपाही गांव के लोगों को पकड़कर क्यों ले जा रहे हैं? बेटा, राजा ने सिपाहियों को गांव वालों से लगान वसूलने के लिए भेजे थे। जिन लोगों ने लगान दे दिया उनको छोड़कर जिन लोगों ने लगान नहीं दिया उनको पकड़कर राजा के पास ले गए हैं। पता नहीं अब राजा उन्हें क्या सजा देंगे, ये तो खुदा ही जाने। माँ, राजा तो गांव के निर्दोष मजबूर लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहा है। क्या उस बेरहम को गरीब लोगों पर तरस नहीं आता? बेटा, पता नहीं ये राजा इस मुल्क का क्या करके छोड़ेंगे। कल फिर सिपाही चौकीदारा के रुपए वसूल करने के लिए आएंगे और जो रुपए नहीं देगा उसे घसीट कर राजा के पास ले जाएंगे। माँ, ये चौकीदारा क्या बला है? आज से पहले मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। बेटा, रात को चौकीदार और सिपाही गश्त करते फिरते हैं ताकि रात के अंधेरे में कोई दूसरे मुल्क का राजा हम पर हमला ना कर सके और कोई जासूस इस मुल्क में ना घुस सके। बेटा, इसी को चौकीदारा कहते हैं और ये 5 साल में एक बार वसूल किया जाता है। कल हमारे घर भी सिपाही चौकीदारा के रुपए लेने आएंगे। मैं सोच रही हूँ कि हम क्या करेंगे। हमारे पास तो इतनी रकम नहीं है कि हम उन्हें चौकीदारा अदा कर सके। हमजा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो फिर अपनी माँ से बोला, माँ, आखिर राजा गांव वालों से चाहता क्या है? फसल की कटाई पर आधा अनाज तो सिपाही गांव वालों से जबरदस्ती छीन कर ले जाते हैं और बाकी अनाज में वो बेचारे बड़ी मुश्किल से अपना पूरा साल गुजारते हैं। जब गांव वाले अनाज बेचते नहीं हैं तो फिर लगान कहां से दें? राजा को लगान मालदार लोगों से वसूल करना चाहिए और मालदार लोगों से ही चौकीदारा वसूल करना चाहिए। बेटा, ऐसा मुमकिन नहीं है। राजा सभी को एक समान समझता है, कोई अमीर हो या गरीब, चाहे किसी के पास पैसे हो या नहीं। राजा को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इस मुल्क में रहना है तो लगान तो देना ही होगा, नहीं तो राजा उसे सजा देगा। माँ, मैं कल राजा के दरबार में जाऊंगा और उस जालिम को गांव वालों की हालत से खबरदार करूंगा। उसने मेरी बात मान ली तो ठीक, वरना मैं राजा के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, अब चाहे इस काम में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। हमजा की माँ अपने बेटे की ये बात सुनकर बहुत घबरा जाती है। फिर वो हमजा से कहती है, बेटा, ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। वो राजा किसी की नहीं सुनता, वो जालिम तेरी जान ले लेगा। हमजा की माँ उसे बहुत समझाती हैं, लेकिन हमजा की समझ में एक ना आई। उसने तो ठान लिया था कि वो राजा के दरबार में जरूर जाएगा और गांव के लोगों के हालातों के बारे में उन्हें बताएगा। अगले दिन हमजा सुबह सवेरे उठा और अपनी माँ से बोला, माँ, मैं राजमहल जा रहा हूँ। बेटा, तुम क्यों नहीं सुनते हो? क्यों अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो? मैंने तुझे कल भी समझाया था, राजा बहुत जालिम इंसान है, वो जरूर तुम्हारा कत्ल करवा देगा।
अपनी माँ की बात सुनकर हमजा बोला, माँ, अगर मेरी जान जाने से 10 लोगों का भला होता है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं पक्का इरादा कर चुका हूँ, मैं राजा के पास जरूर जाऊंगा। आप मुझे जाने की इजाजत दे दें। हमजा की जिद को देखते हुए उसकी माँ ने मजबूर होकर उसे जाने की इजाजत दे दी। हमजा को इजाजत मिलते ही उसने अपनी माँ से दुआ लेकर राजमहल के लिए वो रवाना हो गया। उसकी माँ बहुत दूर तक खड़ी होकर अपने चांद से बेटे हमजा को देखती रही। राजमहल गांव से बहुत दूर था और हमजा पैदल सफर कर रहा था। चलते चलते रास्ते में ही उसे शाम हो गई। वो एक बियाबान जंगल में पहुंच गया और मन ही मन सोचने लगा, इतने बड़े जंगल में मैं रात कैसे गुजारूंगा? यहाँ तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ऐ खुदा, इस मुश्किल सफर में मेरी मदद कर। हमजा ये सोच ही रहा था कि तभी उसे दूर से एक रोशनी नजर आई। हमजा रोशनी को देखकर बहुत खुश हुआ और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर उस रोशनी की तरफ चल पड़ा। वहाँ उसने एक बहुत खूबसूरत मकान देखा। हमजा उस मकान को देखकर सोचने लगा, इस बियाबान जंगल में इस मकान में कौन रहता होगा? इस मकान के अलावा यहाँ और कोई मकान भी नहीं है। क्या मुझे इस मकान में जाना चाहिए? अगर नहीं गया तो रात में जंगली जानवर मुझ पर हमला कर सकते हैं, और अगर इस मकान के अंदर गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। क्या करूं? ये मैं कैसी मुश्किल में फंस गया हूं। अंदर चला ही जाता हूं, जो होगा देखा जाएगा। बाहर रहने से अच्छा तो अंदर ही है। वैसे भी जो तकदीर में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। इतना कहकर हमजा डरते डरते उस मकान के दरवाजे तक पहुंच ही गया और दिल मजबूत करके दरवाजा खटखटा ही दिया। मकान के अंदर से आवाज आई, कौन है? जी, मैं मुसाफिर हूँ, दूर गांव से आया हूँ। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। ये जवाब सुनते ही हमजा मकान के अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही उसने देखा एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी रो रही है और एक नौजवान पलंग पर बेहोश पड़ा है। हमजा को देखकर वो बूढ़ी औरत घबरा गई और उसे घबराते देख हमजा ने कहा, घबराओ मत, मैं एक मुसाफिर हूँ और रात बिताने के लिए यहाँ आया हूँ। अगर आप इजाजत दे दें तो मैं आज रात यहीं रुकना चाहता हूँ। आपका मुझ पर बड़ा एहसान होगा। आप मुझे यहाँ रुकने की इजाजत दे दें तो। हमजा ने ये कहा ही था कि वो नौजवान जो बेहोश पड़ा था होश में आ गया और एकदम खड़ा होकर हमजा से पूछने लगा, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? जी, मेरा नाम हमजा है। मैं नूरपुर गांव से आया हूँ। दरअसल मैं किसी जरूरी काम से राजा के पास जा रहा हूँ। फिर हमजा उस अनजान आदमी को अपनी सारी बात बताता है। हमजा की बात सुनकर वो आदमी हमजा से कहता है, मैं भी कल तुम्हारे साथ राजा के दरबार में चलूंगा, क्योंकि कल मंत्री जी मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि 2 दिन बाद राजकुमारी की शादी होने वाली है, इसीलिए तुमको अपनी फसल का सारा अनाज हमें देना होगा। अब तुम ही बताओ कि हम अपना सारा अनाज राजा को कैसे दे सकते हैं। अगर सारा अनाज राजा को दे देंगे तो हम साल भर अपना गुजारा कैसे करेंगे? ये वाकई तुम्हारे ऊपर बड़ा जुल्म होगा, मगर तुम वहां जाकर क्या करोगे? मेरी बात मानो, यहीं अपनी माँ के पास रहो और उनकी खिदमत करो। वहां जाना सही नहीं है, क्योंकि वहां से जिंदा वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। हमजा उस आदमी को बहुत मना करता है, मगर वो आदमी नहीं मानता। आखिर तंग आकर हमजा ने उससे कहा, मैं तुम्हें अपने साथ एक शर्त पर ले जा सकता हूँ। यदि तुम्हारी माँ तुम्हें जाने की इजाजत दे दें तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। हमजा की बात सुनकर उस आदमी ने अपनी माँ से जाने की इजाजत ले ली और अगले दिन हमजा के साथ सफर पर रवाना हो गया। कुछ दूर चलने के बाद हमजा ने उस आदमी से कहा, तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नसीरुद्दीन है।
मेरी एक बात समझ में नहीं आई। तुम उस बियाबान जंगल में अकेले क्यों रहते हो? उस जंगल में तुम्हारे घर के अलावा कोई दूसरा घर भी नहीं है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों लगेगा? हम तो काफी समय से वहाँ रहते हैं। असल में हमारी सारी जमीन यहीं पर है। पहले हम गांव में रहते थे, लेकिन पिताजी को खेतों पर आने जाने में बहुत समय लगता था, इसीलिए पिताजी ने खेतों में घर बना लिया। यूं ही बात करते करते दोनों महल के करीब पहुंच गए। जब दोनों महल के दरवाजे के पास पहुंचे तो सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया। अरे कौन हो तुम और यूं अंदर क्यों घुसे आ रहे हो? हम नूरपुर गांव से आए हैं, राजा से बात करना चाहते हैं। महाराज ऐसे मुंह उठाए चले आए लोगों से बात नहीं करते। जाओ जाकर अपना काम देखो। तुम्हारी हैसियत भी है राजा के पास खड़े होने की? ना जाने कहां कहां से चले आते हैं वक्त खराब करने। हाँ? देखो भाई, हमारी मजबूरी समझो। हम बहुत दूर से पैदल चलकर आए हैं। कृपया हमें एक बार राजा से मिलवा दो। देखो अभी तो तुम राजा से नहीं मिल सकते, लेकिन कल सुबह दरबार लगेगा। बहुत से लोग अपनी फरियाद लेकर आएंगे। तुम भी आ जाना और राजा से मिल लेना। अब जाओ यहाँ से। सिपाही की बात सुनकर नसीरुद्दीन ने हमजा से कहा, भाई, अब हम रात कहाँ गुजारेंगे? अब तो रात यहीं महल के सामने बैठकर ही गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि सुबह सबसे पहले राजा के पास हम दोनों ही चलेंगे, वरना दरबार में बहुत भीड़ हो जाएगी। फिर दोनों महल के सामने बैठकर ही रात गुजारते हैं। सुबह जब दरबार लगा तो दोनों राजा के सामने पहुंच गए। राजा ने उन दोनों के आने की वजह पूछी। हमजा बड़े अदब से राजा से बोलता है, महाराज, मैं नूरपुर गांव से आया हूँ। महाराज, गांव वाले लोगों पर रहम करो। आप उनसे लगान के तौर पर उनसे आधा अनाज ले लेते हो। ऐसे में हम गरीब अपना गुजारा कैसे करेंगे? और आप उनसे चौकीदारा भी ले लेते हो। महाराज, ये तो गांव वालों के ऊपर जुल्म है। महाराज, गांव वालों पर रहम करो। महाराज, रहम करो। राजा की समझ में हमजा की एक भी बात ना आई। राजा गुस्से में आग बबूला होकर बोलता है, बेवकूफ अहमक कहीं के, हमें सिखाने आए हो कि हम गांव वालों पर जुल्म कर रहे हैं? जैसे हमारी आंखें बंद हों और हम बुद्धू हों। ले जाओ इन दोनों को मेरी आंखों के सामने से और कैद खाने में डाल दो। राजा की बात सुनकर हमजा और नसीरुद्दीन दोनों घबरा जाते हैं और दोनों रोने लगते हैं और राजा की मिन्नत खुशामद करने लगे, मगर राजा ने उनकी एक ना सुनी। किसी को भी उन पर तरस ना आया। सिपाही उन दोनों को जबरदस्ती ले गए और कैद खाने में डाल दिया। अब हम क्या करेंगे? क्या हम पूरी जिंदगी इस कैद खाने में ही सड़ते रहेंगे? घबराओ मत मेरे भाई, खुदा पर विश्वास रखो। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसी तरह एक दिन बीत जाता है। अगले दिन अचानक राजकुमारी महल से गायब हो जाती है। ये बात पूरे महल में फैल जाती है। राजा अपनी बेटी के अचानक यूं गायब हो जाने से बहुत परेशान हो जाता है। फिर राजा मंत्री को बुलाता है और मंत्री से कहता है, मंत्री जी, कल तक कैसे भी राजकुमारी का पता लगाओ, वरना तुम्हारी गर्दन उखाड़ दी जाएगी। राजा का हुक्म सुनकर मंत्री जी बहुत घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं, राजा बहुत जालिम है। अगर मैंने कल तक राजकुमारी का पता नहीं लगाया तो ये राजा मुझे मरवा देगा। मुझे कैसे भी करके राजकुमारी का पता लगाना ही होगा। मंत्री पूरे शहर में ऐलान करवा देता है कि जो भी शख्स राजकुमारी का पता लगाएगा उसको सोने और चांदी से तौल दिया जाएगा। मगर किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि राजकुमारी को वापस ले आए, क्योंकि उसे एक जादूगर उठा ले गया था। जब इस बात का पता हमजा को चला तो उसने सिपाही से कहा, मियाँ, हम उस जादूगर से राजकुमारी को छुड़वा कर ला सकते हैं। अगर तुम राजा से हमें इजाजत दिलवा दो तो फिर हम उस जादूगर को देख लेंगे जो राजकुमारी को उठा ले गया है। हमजा की बात सुनकर सिपाही ने सोचा कि ये दोनों राजकुमारी के बहाने कैद से भागना चाहते हैं, लेकिन सिपाही ने हमजा की बात राजा तक पहुंचा दी। सिपाही की बात सुनकर राजा का चेहरा
खुशी से खिल उठा और उसने तुरंत हमजा को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। हुक्म मिलते ही सिपाही ने हमजा को राजा के सामने पेश कर दिया। तुम्हें हमारी तरफ से इजाजत है कि तुम राजकुमारी को तलाश करके ले आओ, लेकिन हमारी एक शर्त है, अगर तुम 1 महीने के अंदर राजकुमारी को तलाश करके नहीं लाए तो तुम्हारी माँ का कत्ल करवा दिया जाएगा। महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन अगर आप नसरुद्दीन को मेरे साथ जाने की इजाजत दे दें तो बहुत अच्छा होगा। अगर वो मेरे साथ रहेगा तो राजकुमारी को जल्दी ही तलाश कर लिया जाएगा, वरना बहुत देर लग जाएगी। ठीक है, तुम उसे भी अपने साथ ले जा सकते हो। अब जल्दी जाओ और मेरी बेटी को तलाश करके ले आओ। खुदा तुम्हें कामयाब करे। फिर हमजा और नसीरुद्दीन राजकुमारी को तलाश करने के लिए जंगल की ओर निकल गए। जादूगर की तलाश में दोनों को 2 दिन गुजर गए, मगर उन्हें जादूगर का पता ना चल सका। तीसरे दिन उन्हें एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा के पास एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। हमजा और नसीरुद्दीन हिम्मत करके उस बुजुर्ग आदमी के पास गए। बुजुर्ग आदमी ने उन दोनों से पूछा, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? हम राजकुमारी की तलाश में आए हैं। एक जादूगर राजकुमारी को उठाकर ले गया है। हम उस जादूगर से राजकुमारी को आजाद करवाने आए हैं। बेटा, जिस काम के लिए तुम यहाँ आए हो वो काम बहुत खतरनाक है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम्हारा भला इसी में है कि तुम दोनों यहाँ से वापस चले जाओ। बाबा, ये बात तो हम भी जानते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं है, मगर ये सब हम अपने लिए नहीं बल्कि गांव वालों के लिए कर रहे हैं। इस काम से पूरे गांव वालों का भला होगा। हर साल जो अनाज राजा उनसे लगान के तौर पर लेते हैं वो बंद हो जाएगा। अगर इस नेक काम में मेरी जान भी चली जाए तो मुझे परवाह नहीं। हमजा की इस बात का बुजुर्ग के दिल पर बहुत असर हुआ और फिर वो बुजुर्ग आदमी हमजा और नसीरुद्दीन को गुफा के अंदर ले जाता है। फिर बुजुर्ग आदमी उन दोनों से कहता है, बेटा, तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम दोनों बहुत भूखे हो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। इसके बाद बुजुर्ग ने एक डालियां उठाई और इनके सामने लाकर रख दी। हमजा और नसीरुद्दीन बहुत भूखे थे, इसलिए रोटी पर टूट पड़े। लेकिन जब हमजा ने डलिया में एक रोटी देखी तो वो उदास हो गया। बुजुर्ग ने हमजा की ये हालत देखकर कहा, घबराओ मत बेटा, सब्र करके ये रोटी खाओ। जिसने एक रोटी दी है वो और भी देगा। बुजुर्ग की बात सुनकर दोनों उस रोटी को खाना शुरू कर देते हैं। दोनों ने पेट भरकर रोटी खा ली, लेकिन वो एक रोटी खत्म नहीं हुई। क्यों बेटा, भर गया तुम्हारा पेट? जी, खुदा का शुक्र है, हमारा पेट भर गया है। तुम आज रात यहीं आराम करो, कल सुबह यहाँ से चले जाना। बुजुर्ग की बात मानकर दोनों उस गुफा में सो गए और सुबह होते ही उनकी आंख खुल गई। हमजा ने बुजुर्ग आदमी से कहा, बाबा, अब हमें यहाँ से जाने की इजाजत दें। आपने हमारी इतनी मेहमान नवाजी की, उसके लिए दिल से शुक्रिया। बेटा, तुम्हें जाने की इजाजत है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उसके बाद वो बुजुर्ग आदमी हमजा को एक गेंद देता है और हमजा से कहता है, बेटा, ये जादुई गेंद है। ये तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारा साथ देगी। इस गेंद से तुम जिस तरह चाहोगे काम ले पाओगे। सिर्फ आवाज देकर गेंद को हुक्म देना। खुदा ने चाहा तो हुक्म पूरा होगा। ए जादुई गेंद, हमें उस जादूगर के महल में पहुंचा दे जो राजकुमारी को उठाकर ले गया है। आंख झपकते ही जादुई गेंद ने हमजा और नसीरुद्दीन को जादूगर के महल में पहुंचा दिया। महल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि जादूगर एक पलंग पर बड़े आराम से सो रहा है।
फिर वो दोनों महल में राजकुमारी को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें राजकुमारी कहीं भी ना मिली। इससे वो दोनों बहुत परेशान हो गए, लेकिन काफी तलाश करने के बाद उन्हें राजकुमारी मिल ही गई, जो एक कोने में बैठी हुई रो रही थी। दोनों दबे पांव राजकुमारी के पास जाकर खड़े हो गए। उन दोनों को अपने पास देखकर राजकुमारी घबरा गई। राजकुमारी को घबराते देखकर हमजा ने कहा, घबराओ मत, हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, हम तो आपको यहाँ से आजाद कराने आए हैं। आप कौन हैं? मैं हमजा हूँ और ये नसीरुद्दीन है। आप बातों में समय बर्बाद मत करो, जल्दी चलो हमारे साथ, वरना वो जादूगर आ जाएगा। ये सुनकर राजकुमारी उनके साथ चल देती है। अभी वो कमरे से बाहर निकले ही थे कि एकदम जादूगर उनके पास आ गया और उनसे बोला, जहां हो वहीं रुक जाओ, अगर जरा भी हिलने की कोशिश की तो तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। तुमने क्या सोचा था कि तुम राजकुमारी को ले जाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? और राजकुमारी, तुमने इन बेवकूफों के साथ भागने की कोशिश की, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जादूगर ने कुछ पढ़ा और राजकुमारी की तरफ फूंक मार दी। देखते ही देखते राजकुमारी पत्थर की हो गई। राजकुमारी को वो पत्थर बना देख हमजा और नसीरुद्दीन बहुत घबरा जाते हैं। उसके बाद जादूगर उन दोनों से कहता है, तुम इस महल में आ तो गए हो, लेकिन अब इस महल से बाहर नहीं जा सकते। मैं तुम दोनों को उम्र भर के लिए यहाँ कैद कर दूंगा। उसके बाद तुम भूख और प्यास से मर जाओगे। इतना कहकर जादूगर ने हमजा और नसीरुद्दीन को एक कमरे में कैद कर दिया और वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद हमजा ने जेब से गेंद निकाली और कहा, हे जादुई गेंद, हमें इस कैद से निकलने की तरकीब बता। थोड़ी देर बाद एक अजीब सा दिखने वाला आदमी उसके सामने आया और वो हमजा से कहने लगा, हुजूर, क्या हुक्म है? मैं किस प्रकार आपकी मदद कर सकता हूँ? हमें इस कैद खाने से आजाद करवाओ और राजकुमारी को उनके असली रूप में ला दो। अजीब आदमी ने उन दोनों को कैद से आजाद करके राजकुमारी को उसके असली रूप में ला दिया और फिर खुद गायब हो गया। राजकुमारी अपने आप को असली रूप में देखकर बहुत खुश हुई और हमजा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और उससे कहने लगी, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना वो जादूगर फिर से यहाँ आ जाएगा और इस बार वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। राजकुमारी ने हमजा से ये कहा ही था कि उतने में वो जादूगर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। हमजा ने जादुई गेंद को हुक्म दिया, हे जादुई गेंद, इस जादूगर को हमेशा के लिए जलाकर राख कर दे। जैसे ही हमजा ने जादुई गेंद को हुक्म दिया, वैसे ही जादूगर जलकर राख हो गया। जादूगर को जलता देख सभी बहुत खुश हुए। फिर हमजा गेंद से बोला, जादुई गेंद, हमें जल्दी से उस बुजुर्ग आदमी के पास पहुंचा दे जिन्होंने हमें गेंद दी है। जादुई गेंद ने तुरंत ही तीनों को बुजुर्ग आदमी के पास पहुंचा दिया। हमजा ने राजकुमारी की सारी बात बुजुर्ग आदमी को बता दी। उसके बाद बुजुर्ग आदमी ने उन तीनों को दुआएं देते हुए कहा, अब तुम जल्दी महल के लिए रवाना हो जाओ। राजा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। राजकुमारी को देखकर वो खुश हो जाएंगे। तीनों ने बाबा को खुदा हाफिज किया और महल की ओर रवाना हो गए। कुछ ही दिनों में वो महल के पास पहुंच गए। राजकुमारी के महल में जाते ही खुशियां मनाई जाने लगी। राजा ने हमजा और नसीरुद्दीन से कहा, हमजा, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत खुश हुए। तुमने तो वो कर दिखाया जो कोई न कर सका। आज से तुम्हारे गांव का सारा लगान माफ किया जाता है और आइंदा से किसी गरीब से किसी किस्म का कोई लगान या टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही हम राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। उसके बाद राजा ने
हमजा और नसीरुद्दीन की माँ को महल में बुलाया और राजकुमारी की शादी हमजा से करवा दी। उसके बाद राजा ने हमजा को तख्त पर बिठाया और उसे राजा बना दिया। हमजा ने नसीरुद्दीन को अपना मंत्री बना लिया और उसके बाद से सब लोग मिलकर हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लग गए।